उधर मोदी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, पाकिस्तानियों को भारत से 48 घंटे के अंदर भागने का आदेश दिया। तो इधर योगी आदित्यनाथ जब कानपुर में शुभम के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे तो शुभम की पत्नी ने अपने पति के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने ऐसी मांग कर दी, जिसे सुनकर योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए। और मोदी के बाद अब कश्मीर में योगी का बदला शुरू हो गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सीसीएस की बैठक में मोदी ने फैसला लिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी राजदूतों को भी भारत से जाने के लिए कह दिया गया है और 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि योगी के पास अमित शाह का फोन आया है और करीब 10 मिनट तक फोन पर बात हुई है। सरकार योगी को कश्मीर क्यों भेजना चाहती है? क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसे योगी ही संभाल सकते हैं? क्योंकि जब से योगी की खबर कश्मीर तक पहुंची है, पाकिस्तान की सेना बंकरों में छुपकर बैठी है। पहलगांव में जिन 28 लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया, उसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी हैं, जिन्हें पत्नी अयांशा के सामने आतंकियों ने मार दिया और पत्नी अयांशा से कहा कि जाओ मोदी से बता देना। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी। शुभम के अंतिम संस्कार में खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान शुभम की पत्नी ईशान्या ने अपने पति की शर्ट को गले से लगाकर चीखती रही। ईशान्या से योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि हर आतंकी को ऐसी सजा दी जाएगी जिसे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूल पाएंगी। सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान को सबसे पहले प्यास से मारना है और इसके लिए पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ये तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का सपोर्ट बंद नहीं होता है। इस सिंधु पानी से ही पाकिस्तान में बिजली बनती है और सिंचाई होती है। इसके बंद होने का मतलब है आधा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा और पाकिस्तान में भुखमरी अगले 6 महीने में लौट आएगी। दूसरा सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो ये है कि अटारी चेक पोस्ट को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत से जाने वाली खाद्य सामग्री भी अब पाकिस्तान नहीं जा पाएगी। जो पाकिस्तानी वैध तरीके से भी भारत में आए हैं, उन सभी को 1 मई 2025 से पहले भारत छोड़ना होगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए किसी भी SBEZ वीजा को रद्द माना जाएगा। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत खाली करने का आदेश दिया गया है। लेकिन अब अचानक से कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का खौफ फैल गया है और बॉर्डर पर आतंकी और पाकिस्तानी सेना बंकरों में छुप रही है। खबर है कि पाकिस्तान कराची में एक मिसाइल भी लेकर पहुंचा है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ कश्मीर जाने की तैयारी में है और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और 10 मिनट तक ये बातचीत चली है। आगे का प्लान क्या है अभी तक ये बात बाहर नहीं आई, लेकिन योगी अगर कश्मीर जाते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले के बाद कहा है, बहू बेटियों के सामने सिंदूर उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। आतंक के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ये वो सरकार नहीं है जो आतंक में भी वोट बैंक देखती है। ऐसे विषैले फनों को कुचलने का काम होगा। योगी ने कहा कि ये वो सरकार नहीं है जो आतंक के मुकदमों को वापस लेती है। ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की शुरुआत अब हो चुकी है। जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां पर योगी मॉडल लागू करने की पूरे देश में मांग होती है। यही वजह की कश्मीर में भी योगी मॉडल और बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। योगी के कश्मीर पहुंचने का मतलब है देश के दुश्मनों का विनाश। योगी पहले भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। अब लगता है कि वक्त आ गया है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।